हे दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आपके लिए एक आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके अंदर बात करने की एक बहुत ही जादुई कला है। यस दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात करने के लिए आपके अंदर एक जादुई कला होनी चाहिए। अपनी बात रखना, अपनी बात मनवाना एक बहुत बड़ी बात है। ये एक जादूगर की तरह है कि आप किसी से अपना काम करा सकते हैं बिना किसी चीज़ के दिए हुए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस करनी है, सुनना चालू करना है कि कैसे व्यक्ति बोलते हैं, क्या करते हैं। आपको पता है, बड़े बड़े लीडर, जितने भी बड़े लीडर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो अपने एक शब्द से, अपनी एक वाक्य से पूरी दुनिया में क्रांति ला देते हैं। इस प्रकार से नहीं, अगर मैं बात करूँ महात्मा गांधी जी की, अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस जी ने, आपको पता है कि उन्होंने एक बार कहने से कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो लोग अपनी नसें काट ली थी। लोगों ने तैयार हुआ था कि सुभाष जी के, बोस जी के पीछे चल दिए, जहां जाना है वहां जाओ, क्योंकि उन्होंने बोले ही कुछ ऐसे थे। एक जादुई है, और आप कहाँ बोल रहे, किस जगह बोल रहे, ये भी फर्क पड़ता है। देखो, फर्क पड़ता है कि कई चीज कहाँ बोली जा रही, कैसी बोली जा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई आपका, जो आपका दुश्मन हो, उसने बोल दिया आप तो कल मर जाओगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये फर्क किससे पड़ेगा कि क्या, कौन सा व्यक्ति आपको ये बोल रहा है। अगर आप डॉक्टर कोई बोलता है कि आप कल खत्म हो जाओगे, तो आपको फर्क पड़ेगा, आप एकदम से टेंशन हो जाओगे, अरे यार क्या हो गया, किधर हो गया। और किसी बेवकूफ ने बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ज्योतिषी बोल दे आपको, तो ये आप सोचोगे कि हाँ भाई कुछ तो सोचा होगा, आपके मन में एक टेंशन आ जाएगी। तो बहुत फर्क पड़ता है कि कौन व्यक्ति क्या बात कर रहा है, किस रिलेटेड से बात करें। आप बात कोई भी करें, उस बंदे से आप रिलेट करने चाहिए। आप किसी को अपनी बात मनवा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसके साथ आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। आजकल लोग कई बातें बोल जाते हैं, कुछ लोग तो इंतजार ही करते हैं कि ये कब बोले, अपनी बात खत्म करे, मैं बोलूँ, स्टार्ट करूँ। तो लोग क्या करते हैं, सुनने में विश्वास नहीं करते कि क्या, कौन क्या बोल रहा है, किधर बोल रहा है, नहीं, लेकिन उसकी बात खत्म करने के लिए उसको बोल के चुप करा देंगे। लेकिन ये सही नहीं है। दूसरे की बात सुने, और सुनने के बाद जो निर्णय लेना है, उसी से आपका व्यक्ति या आपका दोस्त आपसे गहरी मित्रता बनाएगा कि हाँ भाई कुछ बोला है। और जिस तरीके का अगर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, आप समझ लो वहीं से बात स्टार्ट होगी। अगर आप सेल्स में है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है बात करना। किस विषय में बात करनी, कैसे बात करनी है, ये तो उस टाइम की बात है। क्योंकि क्या बात है कि अगर आप किसी लड़की को आई लव यू शमशान घाट में बोलो, तो वो नहीं मानेगी। क्योंकि बात करने की भी लोकेशन होती है, एक समय होता है कि कब क्या बात करनी है। बहुत ज़रूरी है गाइस कि कब आपको क्या बात करनी है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो कई चीज़ गलत हो सकती है। गलत जगह पे अगर आप गलत बात छेड़ दो, भाई साहब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तलवारें चल जाती हैं। अगर एक गलत शब्द गलत जगह आपने बोल दिया, तो ये जरूर ध्यान रखें क्या बात कहाँ पे करनी है। अगर आपने ये ध्यान दिया, तो देखो शब्द जो है बिल्कुल सोच समझ के बोले कि ये शब्द ही है। मैंने एक कहावत कही थी ना कि ये जुबान ही है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन कई लोगों की हड्डियां तुड़वाने का ये हिम्मत रखती है। तो गाइस, जो भी बोले सोच समझ के बोले, तरीके से बोले, अपनी बात रखने के लिए सामने वालों को ऐसे बोले कि आपकी बात भी रह जाए, बात भी मान जाए, और आपका काम भी निकल जाए। तो हमेशा अपने चेहरे पे एक लिटिल बिट मुस्कुराहट, लेकिन एज पर सिचुएशन। ये नहीं कि कोई आदमी गुस्सा होकर आपको बोल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो, तो भाई साहब आग सूझने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो ये आग काली हो जाएगी और आप बोलते रह जाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कि दीपक जी, आपने तो बोला था मुस्कुराते, लेकिन एज पर सिचुएशन पे मुस्कुराइए। अपनी सिचुएशन देखे, क्या देखो, वातावरण के अनुसार बात कीजिए। आप सेल्स में हो, किससे क्या बात नहीं। कई बार हम ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी सर ना पैर होते, लेकिन आदमी समझ जाता है, अरे भाई ये कैसी बातें कर रहा है, बेवकूफ़ी वाली बातें। तो ये ध्यान रखें, आपने क्या बोलना है, कब बोलना है, सोच समझ के बोलिए, तोल के बोलो। कैसे कहते हैं ना, तोलो, पहले मोलो, तोलो, फिर बोलो। मोल करो उस बात का, क्या अंतर रहना है, क्या रिजल्ट आना है, फिर उसको तोलो कि क्या, कैसे बोलना है, किधर बोलना है, क्या बोलना है, तब बात कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं,
और अगर आप जॉब कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है अगर आपकी प्रोफाइल सेल्स में है, तो आप अगर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझा ही नहीं पाएंगे। देखो, बड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट चाहे कुछ भी हो, एक बहुत महंगी गाड़ी भी बिना सेल्समैन के नहीं बिक सकती, क्योंकि सेल्स गाड़ी कभी नहीं बोलेगी अपने बारे में कि मैं कैसे चलती हूँ, कैसे दिखती हूँ। एक सेल्स पर्सन ही बोला। एक प्रोडक्ट के अंदर जो आत्मा डालता है वो सेल्स पर्सन ही डालता है। तो आप हमेशा किसी भी प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो, सेल्स से रिलेटेड हो, पहले उसकी स्टडी कर लो। स्टडी करने के बाद, तो गाइस स्टडी अगर आप उस चीज़ की कर लेता तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग से ही रहेगा कि भाई जो भी बोलूँगा ये, क्योंकि सेल्स के दौरान कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो तो कस्टमर प्रोडक्ट पे नहीं आपकी बातों पे ध्यान देता है। तो अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, कोई जानकारी से रिलेटेड हो, तो उसके बारे में पूरा पढ़ ले, क्या पता उस बात का बाद में जाके क्या प्रभाव पड़े। तो हमेशा शब्दों के जाल से बचे और शब्दों के ज्ञान से उसको चुने। थैंक यू गाइज, ये बात आप सबको ध्यान रहे। थैंक यू गाइज।